गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज़ होता है। हम अपने चारों ओर और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। मशीन चलने की ध्वनि, मंदिर की घंटी की ध्वनि, जानवरों के बोलने की ध्वनि, बाज़ारों और गली मोहल्ले में भांति भांति की ध्वनियाँ। लेकिन इन समस्त ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। मनुष्य के बोलने बातचीत करने पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे दुर्गा बराबर द हल प्लस उ प्लस र हल प्लस ग हल प्लस आ, दुर्गा। सेकंड है पूजा बराबर प हल प्लस उ प्लस ज हल प्लस आ, पूजा। इन शब्दों में कई ध्वनियाँ हैं और ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अतः यह वर्ण है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हमें हमारी बात को कहने के लिए कुछ ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि अ, ई, उ, क, म आदि, और इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार से भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे र, म, च, क, इन सब के हम टुकड़े नहीं कर सकते, अतः ये वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। अ से ओ तक स्वर, क से प तक स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन, श्र, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ हैं। सभी व्यंजन अकारांत लिखे हुए हैं क्योंकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क हल, ख हल, ग हल आदि। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। कल हम वर्ण के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।